हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिटी यूनियन बैंक के स्टॉक के बारे में। हमने कुछ दिन पहले हमारे चैनल में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करके आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि सौरभ मुखर्जी ने अपने पीएमएस में 3 नए स्टॉक लिए हैं और सिटी यूनियन बैंक उन 3 स्टॉक्स में से एक स्टॉक है। और हाल ही में ये स्टॉक थोड़ा पॉपुलर भी हो रहा है, तो हमने सोचा कि स्टॉक को एनालाइज करके देखते हैं कि स्टॉक का फंडामेंटल्स कैसा है, टेक्निकल कैसा है, शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है। सब कुछ हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने इससे पहले भी बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस किया है। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और हम रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा वहाँ से। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का, आईपीओज़ का रिव्यू करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको रिव्यू करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्मली हम बैंकिंग स्टॉक्स में बिजनेस मॉडल नहीं देखते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट इस बैंक के बिजनेस मॉडल में हम एक चीज़ देख लेंगे कि इनका लोन बुक कैसा है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ये बैंक एमएसएमई, रिटेल और होलसेल ट्रेड और इसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रहा है। मतलब ये सेक्टर्स में ये बैंक ज़्यादा लोन दे रहा है। और अगर हम लेंडिंग अकाउंट्स का ब्रेकअप देखें तो इनके टोटल लोन्स का 39% एमएसएमई को जाता है, एग्रीकल्चर में 18% जाता है, होलसेल ट्रेड में 9%, नॉन एग्री में 8%, सीआरई में 7% और हाउसिंग लोन्स में 5% जाता है। तो इनका जो मेजॉरिटी लोन्स है वो एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जो कि ऑलमोस्ट 57% है। तो अगर ये दोनों सेक्टर्स आगे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनका लोन रिकवर होता है तो इनका ग्रोथ अच्छा होगा और वो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। बट अगर इन दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं आता है तो इनके लोन्स डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं और एनपीएस भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आप सिटी यूनियन बैंक में इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इन दोनों सेक्टर्स को थोड़ा क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। और यहाँ पे हम एक और डेटा देख सकते हैं कि इनके टोटल लोन बुक का 10% एक्सपोजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो अभी अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल्स देखें तो करंट प्राइस चल रहा है 156 रुपीज़, मार्केट कैप है 11,600 करोड़ रुपीज़, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 11.8, रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.4%, पीईजी रेशियो है 1.23, रिटर्न ऑन एसेट्स है 1.46% और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.55। अगर आपने हमारे बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स का एनालिसिस पहले देखा है तो आपको पता होगा कि बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक में रिटर्न ऑन एसेट्स और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत मैटर करता है। नॉर्मली किसी भी बैंकिंग स्टॉक में प्राइस टू बुक वैल्यू 2 तक फेयर माना जाता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक में ग्रोथ का पोटेंशियल अभी भी बाकी है। रिटर्न ऑन एसेट्स नॉर्मली 2% या उससे ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है, बट इस स्टॉक में रिटर्न ऑन एसेट्स थोड़ा कम है। अगर आपने हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वीडियो देखा है तो वहाँ पे आपको दिखा होगा कि रिटर्न ऑन एसेट्स वहाँ पे भी कम था, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ग्रोथ बहुत बढ़िया था। नॉर्मली कोई भी बैंक या कंपनी जब बहुत एग्रेसिवली ग्रो करते हैं तो उनके रिटर्न रेशियोज थोड़ा कम आते हैं, बट इस बैंक में ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं है कंपेयर टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पीईजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो रिजनेबल है क्योंकि स्टॉक का मीडियन पी है 16.8। तो अगर ये स्टॉक अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग पे भी वापस जाती है तो हमको करंट लेवल से ऑलमोस्ट 50% का गेन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हमको फंडामेंटल के हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट मिल गया। और अगर ये स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स होता है तो स्टॉक प्राइस करंट बुक वैल्यू के हिसाब से 200 रुपीज़ के ऊपर जा सकता है। तो फंडामेंटली हमको यहाँ पे 2 टारगेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 3 साल में 4.19% है, 5 साल में 6.74% है, ईपीएस ग्रोथ 3 साल में 25.2% है और 5 साल में 9.35% है। तो 3 साल का ईपीएस ग्रोथ तो अच्छा है, बट बाकी स्टॉक में ग्रोथ हमको अच्छा देखने के लिए नहीं मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ तो बहुत ही बेकार है। 4% एंड 6% का सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है। अभी अगर हम स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू में हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे दिसंबर 2020 के क्वार्टर में रेवेन्यू देखें वो था 1048 करोड़, जो दिसंबर 23 के क्वार्टर में हुआ है 1326 करोड़। तो रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। सिमिलरली स्टॉक के नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी हमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से स्टॉक में ग्रोथ है, रेवेन्यू में, नेट प्रॉफिट में, ईपीएस में, बट बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ नहीं है। स्टॉक का ग्रॉस एनपीए है 4.47%
और नेट एनपीए है 2.19%। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही बहुत हायर साइड पे है। अगर हम स्टॉक का ईयरली रिजल्ट देखें तो लास्ट 2 साल से हमको स्टॉक में अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी ग्रोथ ठीक ठाक है। करंट फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और ईपीएस अपने ऑल टाइम हाई पे है। और अभी अगर हम स्टॉक का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ 8% है, प्रॉफिट ग्रोथ 11% है एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर 13% है। 5 साल में सेल्स ग्रोथ 7% है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% है एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर -5% है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 4% है, प्रॉफिट ग्रोथ 25% है एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर -2% है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 13% है, प्रॉफिट ग्रोथ 5% है एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर 23% है। तो स्टॉक प्राइस मोर और लेस अपने ग्रोथ के साथ ही चल रही है। अभी अगर हम स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईआईज का स्टेक 26.95% है, डीआईएस का स्टेक 29.5% है और पब्लिक का स्टेक 43.55% है। तो एफआईआईज एंड डीआईएस स्टॉक में हेवीली इन्वेस्टेड है, पर पब्लिक का स्टेक भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लास्ट 3 साल में अभी तक डबल नहीं हुए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड थिंग। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल्स देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमको ये पैरेलल चैनल बनता हुआ दिखा था, जिसका ब्रेकआउट भी आ चुका है और ब्रेकआउट के हिसाब से स्टॉक का टारगेट निकल के आ रहा है 161, जो कि ऑलमोस्ट मीट हो चुका है। तो अगर किसी ने स्टॉक में 125 या 130 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट किया था, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे अभी। और अगर हम स्टॉक का वीकली चार्ट देखें तो हमको यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनते हुए दिख सकता है, जिसका टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 36 पॉइंट्स। मतलब अगर स्टॉक 162 के लेवल्स में ब्रेकआउट देती है तो स्टॉक प्राइस हमको 198 के लेवल्स तक देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमारे फंडामेंटल का जो टारगेट था अकॉर्डिंग टू प्राइस टू बुक वैल्यू, उसके बहुत ही करीब है। तो अगर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आता है, रेवेन्यू में ग्रोथ आता है, तो शायद हमको 200 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। बट अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, तो आप इसके हिसाब से अभी कोई ट्रेड मत ले लीजिएगा। अगर ये स्टॉक किसी भी तरफ में ब्रेकआउट देती है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का टारगेट है 165 रुपीज़ का, आईडीबीआई कैपिटल का टारगेट है 170 रुपीज़ का, एडलवाइज का टारगेट है 170 रुपीज़ का, प्रभुदास लीलाधर का टारगेट है 160 रुपीज़ का और एक्सिस डायरेक्ट का टारगेट है 160 रुपीज़ का। अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आए तो ये स्टॉक ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉक नहीं है और हमारे हिसाब से अभी मार्केट में बहुत सारे अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स अवेलेबल है जिनका ग्रोथ और फंडामेंटल्स इससे काफ़ी बेहतर है। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो हम हमारा एग्जाम्पल देकर बताना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते तो शायद 200 के लेवल्स तक वेट करते। अगर Q4 का रिजल्ट अच्छा आता है तो ये स्टॉक करंट लेवल से और भी ऊपर जा सकता है। बट अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते तो करंट लेवल में एंटर नहीं करते, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि मार्केट में अभी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ही बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है जिनका ग्रोथ और फंडामेंटल्स इस स्टॉक से काफ़ी बेहतर है। तो हम बेहतर ग्रोथ वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो आई होप आप लोगों के सामने सिटी यूनियन बैंक का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड का रिव्यू करें तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।